ओम नमः शिवाय। भगवान श्री राम का चिंतन मनन बहुत ही कल्याणकारी है और भगवान श्री राम को वाल्मीकि जी ने भी भजा है, कबीर जी ने भी भजा है। जितने भी लोग थे राम का सुमिरन किया। राम का उच्चारण ही अनंत ब्रह्मांड से जोड़ने वाला एक मंत्र है। तो वो परमात्मा जो अनंत में व्याप्त है, जो सृष्टि को संचालन करने वाला है, जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तो मनुष्य शरीर धारण करता है, किसी न किसी रूप में आता है और उन आताताइयों का वध करता है जो सज्जन पुरुषों को सताते हैं। और मनुष्य भी ताकतवर नहीं हो पाता क्योंकि परमात्मा को जान ही नहीं पाता है, तो ऐसे ही सामान्य जीवन जीने लगता है, तो संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए वो शिक्षा देने के लिए किसी न किसी रूप में आता है। भगवान राम भी शरीर धारण करके आए और उन्होंने धरती पर जो उनसे बन पड़ा, जो निर्धारित था, उन्होंने लीलाएं की। तो कहते हैं कि जब भगवान आते हैं और उन्होंने अचरज काम किया जो कोई नहीं कर सकता था, उन्होंने काम किया तो सबके मस्तक उनके चरणों में झुक गए। तो आज भी वो शरीर में नहीं है, फिर भी हम उस परम तत्व का चिंतन ध्यान करके हम उनकी शक्ति कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति कृपा तभी आएगी जब उनके जैसा आचरण करेंगे। जो वो जीवन जीकर चले गए, हम वैसा आचरण करें, जब तब करें, तब से हमें पुण्य मिलता है और पुण्य से हमें सुख सुविधाएं भी मिलती हैं और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है। तो इसके लिए वाल्मीकि जी ने लिखा है कि एक श्लोक में भी आप उस रामायण का चिंतन मनन कर सकते हैं, एक श्लोक में समूची रामायण का। क्योंकि मानस पूजा सबसे बड़ी पूजा है। मानस तो सीधे करंट परमात्मा से जुड़ जाता है। तो ये मानस पूजा का उपाय है। फल पूरा का पूरा मिलेगा। जो आप बड़ा अनुष्ठान करें, पंडाल लगाएं, उससे उतना ही, उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि ये मानस पूजा है। तो आइए हम एक श्लोक की पाठ करते हैं। आप सब लोग भी इसको सुने और आप बताएं, पाठ करें। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एताद्य रामायण। कि भगवान राम धरती पर आए, जन्म लिया, वन में गए, विश्वामित्र के साथ गए, वहाँ से शादी हुई, फिर उनका वनवास हो गया और वहाँ पर कांचन का हिरण आया। माता सीता उस पर मोहित हो गई और उसको मारने के लिए राम गए, उसको मारा, इधर सीता माता का हरण हो गया। फिर वहाँ जटायु ने संघर्ष किया माता सीता को बचाने के लिए और उसकी मृत्यु हो गई। जटायु को अपने हाथ में लिया, सहलाया और सब कुछ समाचार जान करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर सुग्रीव से मिले, माता सबरी से मिले। सबरी ने बताया कि सुग्रीव से मिलो। सुग्रीव से मिले, वहाँ हनुमान जी मिले और बाली का फिर मरण हुआ और सुग्रीव की सेना सहित सब लंका पर चढ़ाई की। इसके पहले हनुमान जी वहाँ गए, लंका का दहन करके चले आए, पता लगा के आ गए। फिर समुद्र में पुल बना और उस पुल को पार करके समूची सेना लंका पहुंची और विजय प्राप्त किया। रावण मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया। इस प्रकार ये रामायण है कि भगवान राम फिर से अयोध्या में आ गए
और धरती को पर सुख शांति की स्थापना हुई और जीवन जीने की कला लोगों को सिखाई, कैसे जीवन जीना चाहिए। दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, अपने को कठोर रह करके पवित्र जीवन जीना चाहिए। ये शिक्षा दे करके चले गए, ये रामायण है। इति श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।